बार माइनस जेड पढ़े या एक्स बार माइनस एम होल 3 इंटू पढ़े। दैट मीन्स रिलेशन से बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अब नहीं निकाल सकते हैं रिलेशन से बिटवीन कोई दिक्कत है? श्री के ऊपर में जो और साइन लिखा हुआ और लिखे हैं और राइट ना। आपको रिलेशन निकालना हो आप निकाल नहीं सकते हैं नहीं। अगर ये चीज हम जान गए तो माध्य में और माध्यिका में और बहुलक में रिलेशन नहीं निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। सिंप्लीफाई करो आप। होगा गलती हो सकता है, देख लो। यहाँ ले लाए प्लस में आया माइनस जेड, फिर एक्स बार माइनस ये हो गया तो 2 आ गया ना, दैट इज हाफ। तो मीन इक्वल टू हाउ मच? ये अगर मान लो कोई भी रिलेशन पूछ दिया है ना, माध्य के बारे पूछे, माध्यिका के बारे पूछे, बहुलक के बारे पूछे, तो लोग आराम से निकल जाएंगे। अगर मान लो 2 वैल्यू गिवन, सपोज मीन एंड मीडियन गिवन, फाइंड मोड, निकल जाएगा ना। इसी प्रकार आप और भी वैल्यू निकाल सकते हो आप। अगर हमको जेड ही निकालना होता है ना, अगर हमको जेड निकालना होता तो जेड बराबर क्या होता आपको, आप खुद स्पेसिफाई कर लो। जेड का मान क्या होगा आपको खुद स्पेसिफाई करो। 3 मीन माइनस 2 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यही ना, फिर आप फाइंड कर सकते हो। और कभी भी एग्जाम में ना नेट में कभी मीन दे दिया, मीडियन दे दिया, फाइंड मोड। वो आता है सर, आया है वो। धीरे धीरे आ रहा है। रिलेशन से क्वेश्चन माध्य माध्यिका बहुलक थोड़ा निकाल जाएगा नेट में, आपको रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी क्लियर है आपके पास। अब लोग बात करते हैं, बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मीन पे आते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल फर्स्ट केस है मीन पे आते हैं हम लोग। इसको बिठा दें, क्लियर है आपको। सबसे पहले मीन पे आइए। मीन से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाते हैं। मीन आपको 3 तरह के मीन पढ़ते हैं, एक अर्थमेटिक मीन पढ़ते हैं, एक हार्मोनिक मीन पढ़ते हैं और एक ज्योमेट्रिक मीन पढ़ते हैं। 3 मीन पढ़ते हैं आप लोग, है ना। अर्थमेटिक मीन बराबर आप लोग हमेशा पढ़ते हैं समेशन ऑफ एक्स बाई एन। ज्योमेट्रिक मीन बराबर आप पढ़ते हैं इनटू, एंड हार्मोनिक मीन बराबर पढ़ते हैं सही। नाउ रिलेशन से बिटवीन ये होगा, और GM इक्वल टू GM स्क्वायर इक्वल टू
रिलेशन आपको खुद निकल जाएगा आपके पास। जब हम लोग बात करेंगे ना कि अगर हमको HM निकालना हो, दो वैल्यू गिवन, सपोज दैट एवरेज अर्थमेटिक मीन गिवन एंड हार्मोनिक मीन गिवन, फाइंड GM, और सपोज दैट GM गिवन एंड हार्मोनिक मीन गिवन, फाइंड AM अर्थमेटिक मीन। तो बेसिकली ये रिलेशन आप पाओगे कि हमने मतलब हम लोग दो चीज़ पाए, AM हमारा जो होगा वो बड़ा होगा GM से या HM से, या AM बराबर होगा GM बराबर होगा HM। ये दो रिजल्टेंट आएगा आपके पास, कि जो कोई तीसरा आएगा एग्जाम में, दो रिजल्टेंट आएगा आपके पास। कौन सा एरर है? अगर लेस देन दिया है माने GM हमेशा बीच में होगा आपको, और HM जो होगा हमेशा छोटा आप पाओगे। करके देखेंगे हम लोग। तो किस सिचुएशन में तीनों बराबर होगा? आइडियल सिचुएशन क्या होगा जब तीनों बराबर होगा? अगर ऑल वैल्यूज एज ए सेम, तो AM GM HM बराबर होगा, और वही वैल्यू होगा। जैसे मान लो 4 4 4 4, इसी का आपको पूछ दिया आपके पास फाइंड AM GM HM, तो आंसर भी 4 ही होगा। तो निकाल के देखना तुम, AM भी 4 होगा, GM भी 4 होगा, HM भी 4 होगा। कभी भी इस तरह क्वेश्चन देगा फाइंड दिए, है ना। और अदर केस में हमेशा AM बड़ा होगा, फिर GM होगा, फिर HM होगा। अब क्वेश्चन होता है एग्जाम में डायरेक्ट AM GM HM निकालने नहीं आता है। आता क्या है? तब आता क्या है वहां लौटते हैं। कब हम अटेम्प्ट लेंगे, AM भी लेंगे, कब GM लेंगे और कब HM लेंगे। आप देखो कभी भी आपको दिया हुआ है, सपोज दैट क्वेश्चन दे दिया है 10, 100 and 1000, फाइंड मीन। फाइंड मीन, ये तो बोला मीन। आप हो सकते हैं AM निकाल देते, मीन का मतलब AM, या तो नहीं बोला GM। अगला बंदा HM निकाल देता, कोई GM निकालता, तीनों तो निकाले और तीनों ऑप्शन में रहेगा, राइट, और उपरोक्त सभी भी लिख देगा। तब दिया क्या है? गॉट इट? मतलब समझना है, जैसा क्वेश्चन जब भी होगा, मल्टीपल ग्रो जब भी क्वेश्चन है, मल्टीपल है उसका, तो हमेशा GM ही निकालेंगे। फाइंड मीन बोला का मतलब तीनों को जोड़ के भाग नहीं देना 3 से। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन है उसका मल्टीपल जा रहा है, मतलब आपको GM ही निकालना है। याद रहेगा ना? कभी भी आप AM नहीं निकालेंगे, कभी भी आप HM नहीं निकालेंगे। मतलब वो उस पैटर्न में चलना चाहिए। हाँ, पैटर्न में चलना चाहिए, माने कि सीरीज में चल रहा है ना, एक सीरीज में जा रहा है। ये बेसिकली हम दिखाएंगे किस सीरीज में है, हम लोग दिखाएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो जब भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का क्वेश्चन हो, बार बार बोल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का क्वेश्चन हो, ऑलवेज अप्लाइंग ऑन GM। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो AM निकालेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ी है। अब प्रोग्रेशन अभी नहीं पढ़ाएंगे, बाद में। क्लियर हुआ ना? बात समझ रहे हो मेरा ना? अगर मान लो तुम्हारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो HM निकालेंगे, प्रोग्रेशन कोई देख के निकालना है आपको। लेकिन अगर हम लोग हमेशा ध्यान रखना है वो किस फॉर्म में है, AM फॉर्म में और अपने AP सीरीज में है, या GP सीरीज में है, या HP सीरीज में। तीनों सीरीज पढ़ते हैं ना, तो किस सीरीज में? GP सीरीज में है ना। GP सीरीज में अगर कोई क्वेश्चन तो GM निकालेंगे, AP सीरीज में है तो AM निकालेंगे, और HM सीरीज में, HP सीरीज में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो हमेशा HM निकालेंगे। ये तो क्लियर हो गया आपके? हार्मोनिक वाला कैसे पता चलेगा सर? ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैसे पता चलेगा? जस्ट हम लोग दिखाएंगे ना, AM हम लोग AP का जस्ट रिवर्स होता है, डिवाइड में होगा। हाँ, इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हमेशा हार्मोनिक प्रोग्रेशन पहचानने का तरीका क्या है ना, कि AP सीरीज, अब AP सीरीज पहचानने का तरीका क्या है? जो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जैसे देखो 2 4 6 8 10, कॉमन डिफरेंस सेम है ना, 2 2 2 2। और इसी को ये इस कॉमन डिफरेंस सेम है का मतलब ये कौन सीरीज है? AP सीरीज में है। इसको लिखना 1/2 1/4 1/6 1/8। अगर ऐसे लिख दिया तो तुरंत वो, अगर फाइंड मीन
बेटा तुरंत मीन का मतलब हार्मोनिक मीन जानना है। सर इसको अगर पॉइंट में दे दिया तो 0.5 हाँ, कर सकता है, कर सकता तो है, वो हार्मोनिक ही आएगा। हाँ, हार्मोनिक ही आएगा। और अगर अरिथमेटिक में अगर ये आ गया 1 आ गया 5 आ गया, कोई एक मतलब उसका प्रोग्रेशन नहीं चल रहा है, प्रोग्रेशन नहीं चला तो हम किसी में निकाल सकते हैं। जब प्रोग्रेशन में नहीं है तो हम लोग मीन निकाल देंगे। प्रोग्रेशन में नहीं है तो हम लोग मीन निकाल देंगे, लेकिन जिस प्रोग्रेशन में है उसको उसी प्रोग्रेशन में हम लोग इसका मीन निकालते हैं। एक क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। देखिए कब तक फिर देखिए आप इसी में, लेकिन क्वेश्चन अगर आपको स्पीड रिलेटेड प्रश्न हो, स्पीड से रिलेटेड प्रश्न हो, अगर स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन हो आपके पास, क्या करोगे उसमें? जैसे मान लो ए से बी है, एक डिस्टेंस फिक्स हो गया, इसको आप यहां से यहां गए और यहां से यहां लौट गए, या ए से बी डिस्टेंस है, इसको ये यहां से यहां पे एक चाल ये किए, एक चाल यहां गए, माने एक चाल मान लो 15 किलोमीटर पर आवर है यहां पर, यहां 20 किलोमीटर पर आवर है, यहां भी 15 किलोमीटर पर आवर है, यहां पर 20 किलोमीटर पर आवर है, राइट? तो ऐसा अगर क्वेश्चन है आपको, ठीक, जब ये क्वेश्चन में अगर हैं आप लोग, तो अगर डिस्टेंस फिक्स हो और सर्टेन स्पीड में पूरा कर रहे हैं, तो रिपीटेड स्पीड में पूरा कर रहे हो, तो इस केस में हमेशा अप्लाई करेगा हार्मोनिक मीन। लेकिन रही क्वेश्चन होता है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, सपोज चाहे ए टू बी या बी टू सी, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, मतलब कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहे हैं आप। नहीं, यहां से हम बिसा चौक गए, बिसा चौक से कॉलेज पहुंचे, स्टॉपेज हो गया, इस केस में हमेशा अप्लाई होगा एएम अप्लाई होगा। सर एक क्वेश्चन था सर, हाँ। मतलब अगर ए से बी जा रहे हैं 15 में, तो लौटने में भी तो उतना ही लगेगा ना सर? 15 कोई जोड़ी नहीं है, क्या है, हम शुरू में हम स्पीड में गए, बाद में कम स्पीड में, शुरू में कम स्पीड गए, बाद में स्पीड जा बढ़ा दिए, एक समान स्पीड में पूरा कर गए, ठीक है ना, एक समान स्पीड में पूरा कर लिए हम लोग। मान लो 15, हम लोग 15 की स्पीड में यहाँ से निकले, सीधे पहुँच गए कॉलेज, हो सकता है नहीं हो सकता है? और लौटते समय हम 20 का स्पीड बढ़ा दिए, 20 की स्पीड में लौट गए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? फिर कम भी हो सकता है। हम लोग एक समान स्पीड में गए और आए, इसको बता रहा है। या जब हम लोग स्पीड को क्या किए, इस तरह से मेंटेन कर, पहले गए, फिर उसके बाद स्लो कर दिए, फिर हम दो बताए, 3 4 और भी रिपीटेशन हो सकता है आपके पास। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, डिस्टेंस फिक्स पे काम कर रहे हो, एवरेज निकालने बोल रहा है, तो हमेशा हार्मोनिक मीन स्पीड रिलेटेड प्रश्न में जबरदस्ती मीन जोड़ के भाग नहीं देना है आपको। इस केस में जब भी अगर ऐसा हो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, हमेशा अर्थमेटिक मीन। अब बनाएंगे कैसे, ठीक है ना? तो अगर इसमें हम लोग दिखाएंगे, इस केस में अर्थमेटिक मीन में होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो जब इस तरह क्वेश्चन होगा तो डिस्टेंस देना होगा उसको, विदाउट डिस्टेंस हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, या टाइम देना होगा, कोई भी 2 इंफॉर्मेशन देना होगा, लेकिन एग्जाम में एक ही इंफॉर्मेशन देता है। आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस, बनाना ही नहीं है, आंसर तो नन ऑफ दिस आ गया ना। क्यों? इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट, कंप्लीटेड नहीं है ना। और उस केस में हम लोग कैसे बनाएंगे? उस केस में हम लोग जनरली हम लोग पढ़ते हैं n बटे 1/x1 प्लस 1/x2, या इसी को लोग पढ़ सकते हैं 2n 2x1 x2 x1 x2 बटे x1 प्लस x2, ये भी हो सकता है आपका। हल कीजिए ना, आप एलसीएम लेंगे ना, होगा ना, n कितना 2 हुआ ना, यहाँ x1 x2 आया ना आपको, x2 प्लस x1, ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? 2 में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 3 में आपको फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपको। तो जनरली 2 तक ही पूछता है आपको,
तो स्पीड रिलेटेड प्रश्न में आपको जब भी क्वेश्चन होगा तो जीएम नहीं आएगा कभी, जब भी आएगा एम आएगा या एचएम आएगा, लेकिन डिस्टेंस फिक्स हो जाए, टाइम भी रहे। डिस्टेंस फिक्स और टाइम भी हो, यस सर। और स्पीड का एवरेज पूछ रहा हो हार्मोनिक में, लेकिन अगर डिस्टेंस शिफ्ट कर रहा हो, अप्लाइंग ऑन ऑलवेज अर्थमेटिक में, तो कब एम अपनाएंगे, कब जीएम अपनाएंगे, कब एचएम अपनाएंगे, तो क्लियर हो गया ना, रिलेशन भी आप समझ गए। ये था मीन पे। अब मीन की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो बाद में बताते हैं।